देव उठनी एकादशी पर भूलकर भी ना करें ये काम। देव उठनी एकादशी 24 एकादशियों में से सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है। इसे शास्त्रों में सबसे शुभ दिन माना जाता है। देव उठने का हिंदू धर्म में बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। देव उठनी एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल देव उठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। देव उठनी एकादशी 2023 तिथि और समय एकादशी तिथि आरंभ 22 नवंबर 2023 रात्रि 11:03। एकादशी तिथि समाप्त 23 नवंबर 2023 रात्रि 9:01। पूजा का समय सुबह 6:50 से 8:09 तक। पारण का समय 24 नवंबर 2023 सुबह 6:51 से सुबह 8:57 तक। देव उठनी एकादशी का महत्व। देव उठनी एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र एकादशियों में से एक माना गया है। इसे प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस शुभ दिन पर साधक व्रत रखते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यह कार्तिक माह में आती है और कार्तिक माह का अपना धार्मिक महत्व है, क्योंकि यह पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद जागेंगे, जिसे चातुर्मास के रूप में जाना जाता है। साथ ही इस दिन से ही सभी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाएगी। देव उठनी एकादशी पूजा विधि। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करते हैं और पंचामृत फल और भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। अंत में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और उनकी आरती श्रद्धा के साथ करें। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को गन्ना, सिंघाड़ा और सेवइयां अर्पित करने का भी विधान है। देव उठनी एकादशी के दिन क्या न करें। नंबर 1, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी पर दोपहर में नहीं सोना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। नंबर 2, देव उठनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाने चाहिए। चावल से बनी चीजों से भी इस दिन दूर ही रहना चाहिए। पंडितों का कहना है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता। नंबर 3, देव उठनी एकादशी के दिन लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तामसिक भोजन में आते हैं। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें। नंबर 4, देव उठनी एकादशी के दिन व्रतधारी को किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। हो सके तो इस दिन घर या घर के बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। नंबर 5, इस दिन अगर आप बूढ़े बुजुर्गों की सहायता करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए बुजुर्गों का अपमान ना करें और उन्हें दुत्कारें नहीं। नंबर 6, देव उठनी एकादशी के दिन भूल से भी माता तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। ना ही तुलसी तोड़नी चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी उपवास रखती है और इससे उनका उपवास टूट जाएगा। देव उठनी एकादशी के दिन क्या ना करें। नंबर 1, देव उठनी एकादशी वाले दिन सुबह उठकर स्नान करें। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। नंबर 2, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, ये सभी चाहते हैं, तो आप इस दिन भगवान विष्णु को दूध में केसर डालकर उनका अभिषेक करें। अंत में श्री हरि की आरती करें। इस उपाय को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, आपको जीवन में सफलता मिले, इसके लिए आप इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, दान पुण्य करें। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियां
इस दिन व्रत रखती हैं और हो सके तो व्रत वाले दिन आप विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। नंबर 4, देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफेद रंग का भोग लगाएं। इस दिन खीर या सफेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। नंबर 5, देवउठनी एकादशी वाले दिन आप निर्जला व्रत रखें, लेकिन अगर आप ग्रस्त जीवन में हैं तो फलाहारी उपवास रख सकते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पहले शंख में गाय के दूध भरकर स्नान करवाएं, इसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, इससे जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं और भोग में तुलसी दल रखकर अर्पित करें। ये उपाय करें, जल्द बनेंगे शादी के योग। यदि किसी जातक को विवाह आदि में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो वह भी देवउठनी एकादशी के दिन कुछ उपाय कर सकते हैं। इसके लिए विष्णु जी की कृपा के दौरान उन्हें केसर, पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद उन्हें पीले रंग के फूल अर्पित करें। इससे जल्द ही विवाह के योग बनते हैं। सभी मनोकामनाएं होंगी पूरी। अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो इसके लिए देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए पानी में 1 चुटकी हल्दी डालें और उससे स्नान करें। साथ ही इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए मंदिर में 1 नारियल और थोड़े से बादाम चढ़ाएं। इस उपाय को करने से अटके हुए काम बनने लगते हैं। एकादशी के दिन पीली चीजों का जरूरतमंदों को दान करने से लाइफ की सभी दिक्कतें दूर होने की भी मान्यता है। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा भी जरूर करें। शाम के समय तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 बार परिक्रमा जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।